हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम किसकी बात करें? मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी तक हमने किसकी बात की थी? फर्स्ट रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड वन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फोर्थ वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। फिफ्थ है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। सिक्स अब हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर SCALAR स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी और भी है। सेवंथ है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम इन दो की बात करेंगे। ठीक है, पहली 5 मैट्रिक्स की हम इससे प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ये एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, इनके एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू, देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स एक दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? यदि मैट्रिक्स क्या है? स्केलर। मैट्रिक्स क्या है? स्केलर। इफ मैट्रिक्स आर स्केलर then Aij equal to 0 if I is not equal to। ठीक है, सेकंड Aij equal to some constant value k if I बराबर है। देखो स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट बराबर हो। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? अदिश मैट्रिक्स। ठीक है, और डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। ऐसी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर सेम। यानी, और सेकंड कंडीशन क्या है? वो कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। वो 3/3 की भी हो सकती है, 2/2 की भी हो सकती है, 4/4 की भी हो सकती है। देन
If matrix are scalar, then Aij equal to 0. If I is not equal to j, इसका मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी j की वैल्यू 2। तो ऐसी कंडीशन जब भी आएगी तो Aij क्या हुआ, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, A1 और 2, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू कितनी है, 0। इसी तरह A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वैल्यू भी 0 है। तो I और J बराबर नहीं है तो Aij की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ठीक, जब Aij बराबर है K का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू, K मींस कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये तो होगी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको रफ कर दे। चलो, ये चीज थ्योरेटिकल है, इसको रफ कर रहा हूं एक बार। बट जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है बेटा, कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स, 2 0 0 0 8 0 0 0 7। देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम नहीं है। ठीक है, बट यहां भी ये यही कह रहा है Aij इज नॉट Aij इक्वल टू 0 वेयर I इज नॉट इक्वल टू j। ठीक, सेम कंडीशन यहां भी रहेगी, Aij इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है, तो स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स का डिफरेंस पता लग गया। ठीक है, समझ में आई बात कि स्केलर मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे विकर्ण के एलिमेंट है या डायगोनल एलिमेंट है वे क्या होता है, सेम, जबकि विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स में हमारी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारी 7 यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब होता है इकाई। ठीक है, इसके अंदर जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, समझ गए, ये 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स है, या 1 0 0 1 2x2 यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आई, A is equal to 1 also a unit matrix। ठीक है, सेम कंडीशन, सेम वैल्यू, Aij इक्वल टू है 1। 1 कब होगी, जब रो और कॉलम सेम होंगे, इफ I इक्वल टू j। ठीक है, Aij इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है, समझ में आई ये बात। दूसरी बात, अगर मैं इस चीज को किसी कांस्टेंट से वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस कांस्टेंट को k मान लूं, k की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यूनिट मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ए स्केलर मैट्रिक्स इज
एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या हम ये भी कह सकते हैं एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरी प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, इज स्केलर। यही चीज कह रही थी स्केलर मैट्रिक्स, क्या कह रही थी, जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो, सेम, ठीक है। वो 3 3 भी हो सकते हैं, 4 4 1 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट, ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये दो टाइप की होती है बेटा, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल। ठीक है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के अंदर जो अपर एलिमेंट है, ठीक है, वो मौजूद होती है। 1 2 5 0 7 9 0 0, ठीक है। तो ये क्या बनी हमारी ट्रायंगल मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स 1 8 7 -4 0 0 0 3 5, ये हमारी होगी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। समझ में आई? अपर और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स में अपर एलिमेंट होते हैं उसको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के नीचे के एलिमेंट होते हैं, और डायगोनल से ऊपर की साइड यानी राइट हैंड साइड अब 0 ही होती है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स of a matrix is सभी तत्व किसके, एक मैट्रिक्स के क्या हो, 0 या 0, उसे क्या कहते हैं हम, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपेरेबल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखो किन्हीं दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल यानी दो मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर करना, कंपेरेबल का मतलब समरूप, एक समान, ठीक है। देखो कब होंगी, दो मैट्रिक्स हैं बेटा 1 5 8 9। कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। देखो एक बात,
यहां पे देखो A इज इक्वल टू है Aij. A is a matrix where elements Aij into में m क्रॉस n. m क्या है? नंबर ऑफ रो. n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम. एक अनदर मैट्रिक्स है B. Vij is also known as n into में q. देखो यहां पे क्या हुआ बेटा, कंपेरेबल का मतलब है दो मैट्रिक्स को बराबर कब रख सकते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल. ठीक है, कैसे? देखो इसका मतलब सुनो, A इज इक्वल टू है, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 इंटू 2/2. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रो और 2 कॉलम, ये होगी. ठीक है, अब बी मैट्रिक्स ली, B11, B12 एंड B13, B21, B22 एंड B22. B31, B32. ये मैट्रिक्स हमारी क्या है? 3 क्रॉस. ठीक है, यहां पे क्या है, मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स ए के लिए रो कितनी है? 2. इधर लिखते हैं, मैट्रिक्स ए के लिए रो कितनी है? 2. कॉलम कितने हैं? 2. सी और आर की वैल्यू है 2. यहां देखो बी मैट्रिक्स के लिए कॉलम भी 3 है और रो भी 3 है, यानी ये m है, ये n है, ये m है. ये तभी कंपेरेबल हो सकती हैं जब इसकी वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू यानी रो और इसकी कॉलम की वैल्यू सेम हो. यहां पे सेम नहीं है तो ये कंपेरेबल नहीं है. ठीक है, अगर ये भी 2/2 है और ये मैट्रिक्स भी हमारी क्या है? 2/2. ठीक है, तो ये इजीली कंपेरेबल है. या हम इसको लिख सकते हैं A31, A3. देखो 3 रो होगी. ठीक, यहां कितने हैं? 2 कॉलम 2 रो. तो अब जो नई मैट्रिक्स आएगी यानी कि सी मैट्रिक्स, वो क्या बनेगी? Cij 3 क्रॉस 2. समझ में आई बात? तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारा ऑर्डर, यानी ये क्या ऑर्डर, यहां लिख सकते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से. ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए. नेक्स्ट और लास्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, इसके लिए क्या, एलिमेंट का ऑर्डर यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर, फर्स्ट पॉइंट लिखो सेम ऑर्डर. सेकंड, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एलिमेंट पोजीशन और सेम. ठीक है,
कैसे? ए 8 बी 7, ये कोई मैट्रिक्स है। ए 8 बी 7, 2 क्रॉस 2, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, यानी जिस को इसके इक्वल रखा है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। 3 4 9, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम। जैसे कि हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए कितना होगा 3 और बी कितना होगा 9, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पोजीशन है, ये नहीं कि ए यहां पे है, ठीक है, और यहां पे ये है, ठीक है, ठीक, समझ में आई बात? So addition, subtraction and multiplication। याद रखना बेटा, जब भी एडिशन करो दो मैट्रिक्स को, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, तो उन मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम, ठीक है, यानी उन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए सेम। अगर मान लो ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3/3 है, ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स यहां पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड, ठीक है। अब हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहां पे आपको 9th क्लास से 12th क्लास के मैथ के टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम चल रहे हैं, ठीक है, 9th क्लास टू 12th क्लास मैथ। ठीक, थैंक यू।